हेलो जेमिनीस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव रीडिंग है। जेमिनीस, इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, लव लाइफ को लेके, फैमिली को लेके। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन, वीनस साइन ऑल्सो, नॉट सन साइन। सन साइन इज करियर वाइज होता है, तो वीनस साइन आप देखिएगा ताकि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके Geminis, let's see what's the overall energy for the month. What's the overall energy for the month, Geminis? गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो, ओके, अब जॉब कर रहे हो, स्टक हो अपनी लव लाइफ को लेके, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पास्ट का कोई पर्सन आके आपको ऑफर दे रहा है, या फिर पास्ट कनेक्शन, पास्ट मेमोरीज़ को आप याद करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर यू आर स्टक। ओके, स्टक हो, रुके हुए हो पास्ट के, कुछ लोगों से पास्ट के सिचुएशन की वजह से रुके हुए हो, पास्ट मेमोरीज़ के वजह से पॉज किए हुए हो। ओके, पास्ट कोई भी पास्ट पर्सन, पास्ट मेमोरीज, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट के कोई भी ऐसे सीन होते हैं ना कि जो आपके लिए सही नहीं है, वो भी अभी तक किसी के लाइफ में लिंगरिंग कर रहा है। तो इसलिए ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपने इस पास्ट के कुछ लोगों से कनेक्शन के साथ में आगे बढ़ूँ, या फिर कुछ लोगों से कि पास्ट के मेमोरीज़ को कैसे डिलीट करूँ, या फिर पास्ट के कुछ भी पास्ट का, इसलिए यहाँ पर रुके हुए हो और डिलीट करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने आने वाले लव लाइफ में फोकस हो सकते हो, ताकि आप अपने कनेक्शन में मजबूती लेके आ सको। ओके, लाइफ को बैलेंस कर सको। या इस महीने में भी शायद हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर कोई ऐसे सीन हो सकता है उनकी लाइफ में जो उनकी माइंड से जा ही नहीं रहा हो, तो इसीलिए बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ताकि वो वहाँ से मूव ऑन हो सके। ओके, लेट्स गो डीपर जेमिनीज, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी what else. Okay, let's see. See, कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो। ओके, दिस इज़ द सिंगल कार्ड इन लव लाइफ में। सिंगल हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कब ये स्टेबिलिटी आए, मेरी लाइफ में कब ये अर्थ साइन, अगर कुछ लोग अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप लोग ऑब्जर्व, कुछ लोग सिंगल हैं एंड वेट कर रहे हैं लव लाइफ का, वेट कर रहे हैं ऑफर का, वेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी का। ओके, देयर इज़ द क्लैरिटी, ये सब सोच का कार्ड है। किसी के लाइफ में ट्रुथ सामने आ सकती है, पर्सन की ट्रुथ सामने, सच्चाई सामने आ सकती है, या फिर हो सकता है किसी को यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पर्सन के पास्ट के कोई भी सिनारियो के प्रति, उसमें क्लैरिटी मिल सकती है। न्यू तरीके से आप अपनी लव लाइफ को देखते हुए दिख रहे हो। ओके, क्लैरिटी मेरी, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप राइज अप हो सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको मेंटल तौर पे। एंड सी, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ यू। ओके जेमिनीज, दिस इज़ यू। नो, अभी मुझे क्लियर होना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी लाइफ में, मैं पास्ट सिचुएशन के साथ में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, मुझे अभी क्लैरिटी चाहिए, मुझे अभी लाइफ में मूव ऑन होना है। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड सी, द सन का कार्ड है। ये भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ लियोस के प्रति आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। अगर कोई लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर Geminis. See, 5 of Pentacles. There is the lack of something. Okay, कमी है पर्सन की, मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हो,
तो गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल होना, पर्सन के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, अकेले में रहना, या फिर हेल्थ भी ख़राब हो रही है तो उसमें उनको क्लैरिटी चाहिए आपको। ओके जेमिनीज, तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी गाइज, कुछ लोग तो सिंगल है ही, ओके सिंगल है ही डेफिनेटली, एंड चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, उनकी लाइफ में पर्सन के प्रति क्लैरिटी आए, एंड उनकी लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र आए, लव ऑफ़र, ताकि वो स्टेबल हो सके। ओके खुशी आ सके। मैं भी शायद कुछ लोग लियो के साथ में डेफिनेटली डील कर रहे हैं तो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी के लाइफ में। ओके बट मुझे यहाँ पर लग रहा है सिंगल हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, चेंज चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, उनकी लाइफ में खुशी आ सके, उनकी लाइफ में वो राइज अप हो सके। ओके दैट्स वाई यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें। मे बी यू डीलिंग, अभी भी आप डील कर रहे हो पास्ट के साथ में। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन इज टू मेजर आर्कानास के कार्ड में भी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ हील होना, अपने पास से आप हील हो रहे हो इस महीने। ओके हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, एंड जस्ट कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आए। ओके जो भी वो चाहते हैं, ये भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में आप डील करो तो उनके भी आप चाहते हैं कि वो आपका ऑफर दे आके। ओके बट इट्स वेरी नाइस गाइस, दिस इज़ द कार्ड फॉर डिजायर, फॉर मी इज डिजायरिंग योर पर्सन, यू नो सी टेम्पटेट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप फोकस हो अपने लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी के लिए, राइज अप होने के लिए। बट गाइस सोचिएगा। ओके दिस इज़ द कार्ड, सोचना भी, ऐसा ना हो कि किसी ने ऑफ़र दे दिया तो आपने बस जंप आउट कर लिया, बाद में जाके पछताना ना पड़े, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग भी होता है। ओके एडिक्शन भी होता है। तो अच्छा है हिडन पोजीशन में बैलेंस कर रहे हो, अपने पास सिचुएशन से उभर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ टेम्पटेशन। ओके टेम्पटेशन का कार्ड भी है, सी स्टक हो कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे, अपने इन्वायरमेंट पे, पर्सन के तौर पे, बट मुझे लग रहा है कि उससे बाहर निकल आओगे। ओके व्हाट्स द आउटकम, What's the outcome? Can you believe it? Again हैंगमैन का कार्ड है। ऑब्जर्व कर रहे हो आप, स्टक हो, रुके हुए हो, पॉज कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी पास पर्सन की वजह से, सिनारियो की वजह से कुछ भी एंजाइटी दे रहा है उसको ख़त्म करो। ओके बट इस महीने ख़त्म हो रही है जेमिनीज, यहाँ पर आप रुके हुए हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और अपने सिनारियो को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी ये जो भी एंजाइटी है वो ख़त्म हो, एंड आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी आ रही है गाइस। सो डोंट वरी। ओके पर्सन की वजह से, आपके लव लाइफ की वजह से, या फिर आपके होम लाइफ की, हस्बैंड वाइफ की वजह से अगर कहीं स्टक हो तो जो भी स्टकनेस वाला पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। Okay, let's see what's the guidance for Gemini. What's the guidance for Geminis? Guys, the guidance for is 3 of Pentacle का कार्ड है। See, this is you. Okay, this is you. Maybe someone कोई पैम्पर कर रहा हो आपको। Okay, तो guys मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे राइज अप होइए, हील होइए, एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल इज मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने पास पर्सन के साथ में काम करने की कोशिश करें। ओके ताकि वो खुश हो सके, बट मुझे लगता है कि पास पर्सन के साथ में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ द स्टकनेस, एंजाइटी, लेट गो करना चाहिए। ओके अगर आप कोई पास पर्सन आके आपको मनाता है, या फिर कोई ऐसा होता है ना गाइस जेमिनीज, एक बार वो पर्सन चले गए तो चले गए। ओके क्योंकि अगर आपको उनको आप पे अगर केयर होती, आपकी प्यार का उनको
एहसास होता तो आपको कभी नहीं छोड़ते। तो गाइस अगर कोई आपको मनाने भी आ रहा है तो मानिएगा मत, ओके, बिकॉज देर इज़ द अनदर, क्योंकि हमारी लाइफ में यहाँ पर आपके पास सिचुएशन के साथ ही डील कर। अगर कोई आके बोलता है कि नहीं मेरे से गलती हो गई, माफ़ी मांग रहे हैं, तो मत कीजिएगा, क्योंकि फिर तो वो कभी भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में तो कोई मायने नहीं रखता है, वो जस्ट आपको यूज ही कर रहे हैं। तो गाइस पास्ट का अगर आपके यहाँ पर आके अगर आपको माफ़ी मांग रहा है तो लेट गो कीजिएगा, एक्सेप्ट मत कीजिएगा, फॉर मी, मेरा मानना है। बट आप देखिएगा, आपने सोच समझ के काम कीजिएगा, बिकॉज इस महीने आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। बैलेंस करिए लाइफ को, ओके। मुझे आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी भी है तो उस पर काम कीजिएगा, ओके। जो आपको पास्ट की वजह से आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोचना पड़ रहा है, तो वो प्यार नहीं है, वो जस्ट एक एक इन्फैक्चुएशन ही है। तो लेट गो कीजिएगा, ओके। लेस व्हाट एल्स फॉर एम्ब्रेस योर इमोशन, अलाउ योर फीलिंग टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। या आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइट तो चली रही है, लव लाइफ को लेके डार्कनेस पीरियड भी चल रहा है, ओके, पर देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। गाइस आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, देखिएगा कौन पर्सन वो सपोर्ट है, बिकॉज देयर इज द कंप्लीशन एंड अनदर सिनारियो स्टार्ट है, ओके। जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो टाइम स्पेंड कीजिएगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग फ्रेश स्टार्ट करो। बट डार्क पीरियड तो है, तो वो ख़त्म हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, ओके। सो डोंट वरी, ओके। या गाइस इस महीने आप लोग पास के सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, तो देखिए आपको क्या करना है। बट मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर कोई पास का आके माफ़ी मांगता है तो मत जाइएगा वहाँ पर, ओके। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।